नमस्कार, आप सभी का स्वागत है महेश लर्निंग में। मैं हूं महेश साहू। आपको बताऊंगा कि समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। हमारे पास है पहला नंबर समीकरण, जिसकी बात करते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ सहयोग करके अमोनिया बनाता है। चलिए बात करते हैं। नाइट्रोजन का सूत्र सबको पता होगा, क्या होता है एन, क्या होता है एन। इसके बाद हाइड्रोजन का क्या होता है एच, क्या होता है एच। चलिए देखते हैं एक एक करके बनाते हैं कैसे कैसे बनाया जाता है। तो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन किसके साथ सहयोग करके, हाइड्रोजन के साथ सहयोग करके, किसके साथ सहयोग करके, हाइड्रोजन के साथ सहयोग करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, NH3 बनाता है। हमको पता है अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। आप देखेंगे नाइट्रोजन के साथ यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो सामने कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। आप देखें नाइट्रोजन के सामने कितना दिख रहा है, 2। यहाँ कितना है, कुछ नहीं, मान लो कि यहाँ 1 है, इसको कितना बनाना पड़ेगा, 2 बनाना। तो सामने क्या लगा दो, 2 लगा दो। आप देखेंगे 2n हो गए। अब देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के सामने कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ कितना दिख रहा है, 2 तिया 6, मतलब 3 दूनी 6। तो यहाँ कितना दिख रहा है, 6। यहाँ कितने दिख रहे हैं आपको, 2। तो इसको कितना बना दो, 3 बना दो। आप समझ गए होंगे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ सहयोग करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाते, किस प्रकार से बनाते। दूसरा नंबर देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को दहन करने पर जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को गर्म करने पर क्या बनाता है, जल। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं, सूत्र क्या होता है, H2S। क्या होता है, H2S। इसको गर्म करें, इसको क्या करेंगे हम, गर्म करेंगे। क्या करेंगे हम, गर्म करेंगे। अब हमको पता है गरम किसकी उपस्थिति में करा जाता है, गरम किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में किया जाता है, गरम ऑक्सीजन की उपस्थिति में करा जाता है। क्या बनाता है, जल। क्या बनाता है, जल बनाता है। साथ में क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब SO2 बनाता है। चलिए देखते हैं। यहाँ देखें ऑक्सीजन की, शुरू से बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ भी कितना है, 2। सल्फर की बात करते हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। इसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ कितना है, 2। यहाँ कितना है, 1 और 2 कितना है, 3। कितना है, 3। इसको कितना बनाया अपन, 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखो 3 तो नहीं बना सकते, अब 3 या 3 से ज़्यादा बनाना पड़ेगा, देखती है। तो क्या करते हैं हम, इसको 3 बना देते हैं, 3। तो कितना होगा, 3 दूनी 6। कितना होगा, 3 दूनी 6। आप देखेंगे यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया, देखिए अपना जी कितना है, 1, और जी कितना है, 2। कितना है, 2। तो इसको कितना बना दें हम, कितना बना दें, 2। कितना, 2 और 1 कितना है, 3। यहाँ कितना, 3 दूनी 6। तो इसको कितना बना दें, मान लो 2 बना दिए। तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। कितना, और जी कितना हो गया, 5। इसको 6 बनाने के लिए कितने सामने कितना बनाना पड़ेगा, 2। 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 जे हो जाएंगे, 2 दूनी 4, मतलब जे कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ कितना होगा, 6। अब बात करते हैं हमारा सल्फर। यहाँ देखिए सल्फर कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ कितना है, 1। तो इसको कितना बना दो, 2। कितना बना दो, 2। आप देखेंगे सल्फर कितना हो गया, 2। शुरू से देखते हैं हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन 2 दूनी 4। यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है, 4। इसके बाद बात करते हैं सल्फर। सल्फर कितना है, यहाँ 2। तो यहाँ भी देखिए यहाँ सल्फर कितना है, 2। इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन के बाद, 3 दूनी कितना है, 6। तो 2 जे हो गया और 4 जे हो गया, टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। आप समझ गए होंगे हाइड्रोजन सल्फाइड को गर्म करने पर, आपको पता है कोई भी चीज़ को किसकी उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो क्या बनता है, तो जल बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तीसरे नंबर की बात करते हैं पोटेशियम। किसकी बात करते हैं, पोटेशियम। पोटेशियम को जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। चलिए देखते हैं। पोटेशियम बात करते हैं कि क्या करेंगे हम, जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब KOH बनाता है। आप देखेंगे हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको, 2। यहाँ कितने दिख रहा है, 1। इसको कितना बना दे, 2। कितना बना दे, 2। चलिए 2 हाइड्रोजन हो गए। अब देखिए मामला किसका बिगड़ा है, पोटेशियम। पोटेशियम यहाँ 1, यहाँ 2 है, यहाँ कितना, 1। इसको कितना बनाए, 2। कितना बनाए, 2। तो कितना हो गया, 2K। क्या होगा, 2 पोटेशियम। अब देखिए 2 पोटेशियम। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2। यहाँ भी कितना है, 2। अब बात करें ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 2। ऑक्सीजन कितना है, 2। यहाँ कितना दिख रहा है आपको, यहाँ कितना दिख रहा है आपको, 1। कितना दिख रहा है, 1। तो इसको कितना बनाया आप, इसको बना दें 2। इसको 2 बना दें, कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4। देखिए हाइड्रोजन हो गया हमारे पास कितना, 4। अब देखिए कितना है यहाँ, 2। कितना है यहाँ, 2। तो देखिए क्या बनाता है, साथ में कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है, H2। क्या होता है, H2। चलिए एक एक देखते हैं। पोटेशियम कितना है, यहाँ 2। यहाँ भी कितना है, 2 है। इसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन कितना, 4। तो 2 जे और 2 जे टोटल हो गया कितना, 4। इसके बाद करते हैं
ऑक्सीजन कितना है यहाँ 2, तो ऑक्सीजन कितना है सामने 2। तो आप समझ गए होंगे ये प्रमुख क्या थे, समीकरण थे। हम समीकरण को किस प्रकार बना सकते हैं एक बार और बता देता हूँ मैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ सहयोग करके क्या बनाता है, अमोनिया। आपको अमोनिया का सूत्र पता होना चाहिए, NH3 होता है। हाइड्रोजन का सूत्र क्या है, H होता है। और नाइट्रोजन क्या होता है, N होता है। इनको हम क्या कर देंगे, फिर से एक बार बता देता हूँ मैं आपको। देखिए कुछ नहीं, सिंपल सा हमको अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। यहाँ लिख लिए NH3 नीचे। किस किस से बन रहा है, नाइट्रोजन। किससे बन रहा है, नाइट्रोजन किसके साथ सहयोग करके, हाइड्रोजन के साथ सहयोग करके क्या बनाता, अमोनिया बनाता। आप देखिए हाइड्रोजन कितना है यहाँ, आप नाइट्रोजन देखेंगे कितना है यहाँ 2, यहाँ कितना है 1, तो इसको कितना बना दें हम 2 बना दें। कितना बना दें 2। आप देखेंगे नाइट्रोजन यहाँ 2 हो गया ना, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन कितना है यहाँ 2, आपको यहाँ देखेंगे कितना दिख रहा है 6, कितना दिख रहा है 3 दूनी 6, तो इसको कितना बना दे 6 बना दे, 3 दूनी 6 हो जाए। इस प्रकार से हम बना लेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर की बात करते हैं। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S को दहन करने पर, आप दहन किसकी उपस्थिति में करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति करने में क्या करेगा, जल बनाएगा। जल का सूत्र क्या होता है, H2 होता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 बनाएगा। अब देखते एक एक करके। यहाँ हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ भी कितने 2, चलिए मामला अपना सही है। इसके बाद सल्फर देख रहे हैं यहाँ कितनी है 1 है, यहाँ भी कितना है 1 है। इसके बाद बात है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है यहाँ 2 है, यहाँ कितने हो रहा है ऑक्सीजन 3, कितने हो रहा है 3। इसको क्या करें हम ज़्यादा बनाएं, 3 यहाँ 3 तो बना नहीं सकते, 3 से ज़्यादा बना के देखते हैं। चलिए 3 यहाँ रख देते हैं, यहाँ 3 रख देते, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब देखिए मामला इसका बिगड़ गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यदि हम इसको 3 बनाएंगे तो सामने 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ 2 बना दे, 2 दूनी कितने हो जाए ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4, और 2 यहाँ एडजस्ट कर देंगे कितने हो जाएंगे टोटल 6, कितने हो जाएंगे 6। अब देखते हैं यहाँ हाइड्रोजन का मामला कितना हो गया 4, तो इसको कितना बना दें 4, 2 दूनी कितना हो गया 4। सल्फर देखेंगे सल्फर कितना हो गया 2, यहाँ भी कितना हो गया 2। इसका मामला अपना सेटलमेंट हो गया। इसके बाद बात करते हैं पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देते। पोटेशियम का सूत्र होता है के, क्या होता है के, पोटेशियम के किसके साथ अभिक्रिया करके, जल के साथ मतलब H2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता, पोटेशियम KOH बनाता। साथ में कौन सी गैस देता, हाइड्रोजन गैस देता। कौन सी गैस देता, हाइड्रोजन गैस देता। आप देखेंगे हाइड्रोजन के शुरू में देखो पोटेशियम 1 है, तो पोटेशियम 1 है। हाइड्रोजन देखेंगे कितने हैं 2, यहाँ कितने दिख रहा है आपको 3, कितने दिख रहा है 3। तो अब हमें यहाँ यदि हम क्या करें, यहाँ 2 से गुणा कर दें तो कितने हो जाएंगे 4। यहाँ भी सामने कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से 4 हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ देखिए पोटेशियम आपको 2 दिख रहे हैं, यहाँ कितने दिख रहा है 1, तो इसको कितना बना दें 2 बना दें। अब बात करते हैं पोटेशियम का मामला सेटलमेंट हो गया। आप देखेंगे हाइड्रोजन का मामला भी हमारा सही हो गया। ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, यहाँ भी कितने दिख रहा है आपको 2, मतलब यह मामला कैसा सेटलमेंट हो गया। इस प्रकार के समीकरणों को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे किस प्रकार समीकरणों को संतुलित करते हैं। ऐसी अनेक वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल महेश लर्न लैब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।